ठीक है, तो क्वेश्चन 10 तक हो चुका है। क्या था इसमें, ये रहा इंट्रोडक्शन। टाइम वर्क हो चुका है क्वेश्चन 10 तक हमारा, दिख रहा है ना। बेसिक हमने डिटेल्स पढ़े है, किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ये तो हम लोग डील करेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस में, तभी इसको समझना बेटर लगेगा तुमको। यहाँ पे तुमको कुछ भी अपना नोट्स डालना है इस चैप्टर के रिगार्डिंग, वो सेकंड पेज में अपना डाल सकते हो। बाकी यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 10 तक किया था हमने, तब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 सामने है, सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चन बोल रहा है ए एंड बी कैन कंप्लीट ए टास्क इन 25 डेज, मिल के काम करेंगे तो 25 दिन में कर लेंगे। बी अलोन कैन कंप्लीट 33 1/3%, मतलब 1/3 ऑफ द टास्क इन 15 डेज। इन हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन कंप्लीट इतना पोर्शन ऑफ द सेम टास्क। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दोनों मिल के काम करेंगे तो 25 दिन में कर लेंगे, करेक्ट। लिखें इस बात को, ऐसा लिखते हैं ए प्लस बी मिलके काम कर रहे हैं तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, 25 दिन में। किसी को कोई डाउट यहाँ पे? उसके बाद बी अकेले काम करेगा तो 1/3 ऑफ द काम करेगा 15 दिन में। यहाँ पे तो हम लोग फुल काम को करने का टाइम लिखते हैं, कोई किसी पोर्शन का नहीं लिखते हैं कि इतना ही पोर्शन करने का कितना टाइम होगा। अगर 1/3 काम कर रहा है 15 डेज में तो पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा ना। उल्टा बताया, उल्टा कर दिया। तू सोच, तू आधा घंटा काम कर रहा है, ठीक है, सॉरी आधा काम कर रहा है, तो तुझे लगता है 5 घंटे, तो पूरा काम करने में कितना लगेगा? आधा काम 5 घंटे में हो गया तो पूरा काम 10 घंटे में। समझ में आ रहा है? मैंने क्या बताया था, वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। वर्क का और टाइम का क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। ये अगर 1/3 है तो टाइम भी 1/3 लगा होगा। इस ये काम तुमको इसका 3 गुना करना है ना, क्योंकि ये 1/3 है, इसका 3 गुना काम करना है, इसलिए टाइम भी क्या लगेगा, 3 गुना लगेगा। डायरेक्ट रिलेशन है, टाइम का वर्क के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, एफिशिएंसी का वर्क के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। इन दोनों का आपस में उल्टा रिलेशन होता है। बात समझ में आया? तो सिंपल बात था कि 1/3 काम को करने में उसको लगेगा 15 दिन, तो पूरे काम को करने के लिए क्या लगेगा, 1/3 काम करने के लिए लगा उसको 15 डेज, तो फुल के लिए क्या लगेगा, पूरा काम को करने के लिए 15 × 3 45 डेज, करेक्ट। तो यहाँ पर लिख दूं मैं 45 डेज। इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन डू द वर्क। ठीक है, तो यहाँ से पूरा पहले टोटल वर्क क्या होगा, एलसीएम निकालेंगे, 45 का टेबल पढ़ेंगे, तभी एलसीएम निकलेगा सबसे फास्ट। 45 इससे डिविजिबल नहीं होता है तो एलसीएम नहीं है। 45 के बाद 90, 90 के बाद 135, अभी भी नहीं है। 135 के बाद 180, 180 अभी भी नहीं है। उसके बाद 225, 225 में ये 5 बार में डिविजिबल होता है। तो टोटल वर्क हमने क्या पकड़ा, 225। यहाँ पे एफिशिएंसी हो गया 5, सॉरी यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 9 है, सॉरी। ठीक है, तो ये एफिशिएंसी है 9 ए प्लस बी का, और बी का अकेले क्या एफिशिएंसी है 5, तो ए का क्या होगा एफिशिएंसी। इससे क्या पता चल रहा है ए का एफिशिएंसी क्या होना चाहिए, ए का एफिशिएंसी 4 होगा, क्योंकि 9 में से 5 हटाओगे, ये ए प्लस बी 9 है, ए और बी दोनों मिला था, तो बी अकेले 5 है, तो 5 इसमें हटाओगे तो बचेगा 4। ये ए का एफिशिएंसी है। तो 225 डिवाइडेड बाई 4 करो, 2, अच्छा सॉरी
क्वेश्चन में ये नहीं पूछा था कि पूरा काम करने में कितना लगेगा, क्वेश्चन में पूछा था कि 4/15 ऑफ द सेम टास्क, इसका 4/15 ऑफ द सेम टास्क करना है। तो टास्क कितना है 225, इसका 4/15 करना है किसको, ए को। ए का एफिशिएंसी मुझे पता है, ए का एफिशिएंसी मुझे पता है ना, ए का एफिशिएंसी है 4, तो 4 से इसको डिवाइड करते हैं, 4 4 कट गया, 15 15 कट गया, बच गया 15। तो दिस इज आवर आंसर, इसको लिखो फटाफट, आगे बढ़ते हैं उसके बाद। आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेवन हुआ, 12 पे चलते हैं। सबको विजिबल है ना इजीली, कोई इशू नहीं है। देखो क्वेश्चन बोल रहा है ए कैन डू 4/5 ऑफ द वर्क इन 20 डेज। तो अगर मैं क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही मुझे सॉल्यूशन लेके आना है, तो मुझे पता है 4/5 काम हो रहा है कितने दिन में, 20 दिन में। तो पूरा काम होने में कितना टाइम लगेगा, नहीं, 4/5 को फुल करने के लिए मुझे इससे किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डायरेक्ट रिलेशन है ना, इसको बढ़ाओगे ना तभी तो ये फुल होगा, 5/5 होगा। तो इसको भी उस सेम काम करना पड़ेगा, जितना इसको बढ़ाओगे, जितना परसेंट इसको बढ़ाओगे, उतना परसेंट इसको भी बढ़ाना पड़ेगा। मैं बोल सकता हूँ ना, इसको अगर मैं 5/5 से मल्टीप्लाई, सॉरी 5/5 क्यों लिख दिया, इसको मैं अगर 5/4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 4 4 कट जाएगा, 5 5 कट जाएगा, ये बोल हो जाएगा 1। मतलब एक टास्क को करने में क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। मतलब 4/5 को मुझे 1 में कन्वर्ट करना है, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 5/4 से, 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना।
तो यहाँ पे 5/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी 5/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन होता है वर्क का और टाइम का। ये वर्क है, ये टाइम है, दोनों का डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ इसको भी 5/4 से करता तो 4 4 कट गया, यहाँ पे 5 × 5 25। तो क्वेश्चन में बोला था ए एक काम को 25 दिन में कर सकता है। 25 कहाँ से आया? तो 20 इंटू इसका उल्टा रेशियो 5/4। उल्टा क्यों रेशियो? क्योंकि इसको भी उल्टा रेशियो से मल्टीप्लाई किए थे 1 में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, ये हुआ, ए को 25 दिन लगता है। उसके बाद बोलता है बी कैन डू 3/4 ऑफ द सेम वर्क इन 15 डेज। तो 3/4 कर रहा है, पूरा काम नहीं कर रहा है। पूरा काम कब होता? जब 4/4 होता। 4/4 मतलब क्या? 1 कट के 1 होता है ना। तो इसको 1 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं? 4/3। क्लियर है फंडा? अगर यहाँ पे 4/3 कर रहे हो तो डायरेक्ट रिलेशन में क्या होता है, इसको भी 4/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बी काम को कितने दिन में कर सकता है? 3 3 कट गया, 5 5 4 जा 20। बट ये आया कैसे? 15 × 4/3 ऐसा आया। बात यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? आगे बढ़ते हैं। दे वर्क टुगेदर फॉर 10 days। दोनों एक साथ काम करते हैं 10 दिन के लिए। अच्छा, ये दोनों मिलकर 10 दिन काम करते हैं। ठीक है, फॉर 10 days सी अलोन कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क इन 1 day। बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट इतना ऑफ द वर्क इन हाउ मच टाइम। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि ये दोनों मिलकर काम करते हैं और 10 ही दिन काम करेंगे और बचा हुआ काम सी करेगा, ऐसा बोल रहा है। तो हम पहले इसका काम निकाल देते हैं, कितना इसने काम किया होगा। इन दोनों का एलसीएम लेके टोटल वर्क पकड़ना पड़ेगा। क्या होगा इन दोनों का एलसीएम? 25 के टेबल में दिख ही रहा होगा। 25 के बाद आता है 25, तो इससे डिविजिबल नहीं है। 50 इससे डिविजिबल नहीं है। 75 इससे डिविजिबल नहीं है। 100 डिविजिबल है 20 से भी। तो यहाँ पे इसका एफिशिएंसी आया कितना? 4। और यहाँ पे एफिशिएंसी आया कितना? 5। तो दोनों मिल के काम करेंगे तो एफिशिएंसी क्या होगा? 9। कितने दिन काम करेंगे? 10 दिन काम किए तो कितना काम खत्म हो गया? 9 × 10 90 काम, 90 यूनिट काम खत्म हो गया। कितने में से? 100 में से। ठीक है, रिमेनिंग क्या है? 10 यूनिट बचा है। 10 यूनिट को कौन करेगा? सी अलोन कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 1 day, एक दिन में। ठीक है, एक दिन में वो 10 यूनिट काम करता है। मतलब सी का एफिशिएंसी 10 है, क्योंकि एक दिन एफिशिएंसी मतलब क्या होता है? एक दिन में काम करना कितना, या 1 घंटे में, या एक जैसा क्वेश्चन में दिया हो 1 महीने में। ठीक है, तो सी का एफिशिएंसी इससे पता चल गया। Therefore C's एफिशिएंसी क्या है? 10 है। ठीक है, सी को भी कहीं लिख दूं। सी का एफिशिएंसी क्या है? 10 है। तो वो अकेले करता तो 10, उसको क्या लगता? 10 घंटे लगते। सॉरी 10 दिन लगते ना, दिन में दिया हुआ है। 10 उसका एफिशिएंसी है, टोटल वर्क होता है ये करते हैं। लेकिन क्वेश्चन में बोला है सी टुगेदर, बोला है बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट 3/4 ऑफ द सेम वर्क। इसका 3/4 करना है। ठीक है, तो इसका 3/4 करना है, तो 100 का 3/4 काम करना है। कौन करेगा? बी एंड सी। बी का एफिशिएंसी क्या है? 5। सी का एफिशिएंसी कितना है? 10। 15 यूनिट करके काम करना है, तो डिवाइड बाई 15 करेंगे। बी प्लस सीज वर्क तो कितना आएगा? काटना शुरू करते हैं। 3 से कटेगा ये 5, 5 और 4 20, 20 से कटेगा 5, तो हो गया 5 days। ये हो गया हमारा आंसर। 5 days ऑप्शन में है। ठीक है, इसको लिखो फटाफट।
आगे बढ़ते हैं उसके बाद। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई किया, 12th हो गया। देखो आस्ते आस्ते हम लोग डिफिकल्टी हल्का हल्का बढ़ा रहे हैं, एक बार में नहीं बढ़ा रहे। आई एम होपफुल कि तुम लोग को ऐसा कुछ सीरियस प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एकदम हल्का हल्का डिफिकल्टी बढ़ा रहे हैं, सब टाइप्स कराते कराते चल रहा है ना। पढ़ो इस क्वेश्चन को और करो। देखो पूछा क्या है, टू कंप्लीट a certain task x is 40% more efficient than y and z, ठीक है, sorry, than y, and z is 40% less efficient than y. Working together they can complete the task in 21 days. Y and z together work for this many days. The remaining work will be completed by a alone in कितना days। देखो अगर एफिशिएंसी के थ्रू नहीं किए तो ये क्वेश्चन तो ऐसे होने वाला नहीं है। इस चैप्टर का नाम एफिशिएंसी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एफिशिएंसी ही मैटर करता है इस चैप्टर में फॉर 90% ऑफ द क्वेश्चंस। तो बोल रहा है कि x इज 40% मोर एफिशिएंट देन y एंड z इज इतना परसेंट लेस एफिशिएंट देन y। तो बार बार कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, y के साथ, है ना। तो y को ही कुछ ना कुछ पकड़ ले एफिशिएंसी के टर्म्स में। तो y का मान लो एफिशिएंसी 100 है, मान ले, क्योंकि बार बार y के साथ कंपैरिजन करना है। सेंटेंस पढ़ के लगा हमको x इज 40% मोर एफिशिएंट देन y, तो x कितना होगा 140, इससे 40% ज्यादा। किसी को इस बात में प्रॉब्लम। उसके बाद z इज 40% लेस एफिशिएंट देन y, कितना 10%, इससे 40% लेस 60। किसी को इस बात में प्रॉब्लम।
वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द टास्क इन 21 डेज। कौन वर्किंग टुगेदर? तीनों। तीनों अगर मिल के काम करें। अच्छा, ये टाइम नहीं है, ठीक है, ये एफिशिएंसी है, ऐसे करके लिख दे रहा हूं, टाइम नहीं है ये, क्योंकि ऐसे लिखने से शायद तुमको ऐसा लगे कि कहीं ये टाइम तो नहीं दिया है। यहाँ पे क्या था? x, यहाँ पे था y और यहाँ पे था z, ठीक है, ये एफिशिएंसी है। तीनों मिल के काम करेंगे तो इनका एफिशिएंसी को पहले छोटा कर लेते हैं। 0 0 0 कट आएगा, 7 5 एंड 3, ये इसका एफिशिएंसी आ गया 7 5 और 3, ठीक है। तीनों मिलके काम करेंगे तो 7 + 5 + 3 8 + 7 15, कंबाइंड एफिशिएंसी क्या है? 15। कितने दिन काम कर रहे बोला? 21 दिन में काम उड़ा देंगे, तो टोटल काम कितना होगा? 15 करके कर रहे हैं, 21 दिन में हो जाएगा, तो 15 × 21 टोटल वर्क होना चाहिए। हमें इसको निकालने का जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आंसर नहीं है, ठीक है। y एंड z कम वर्क फॉर 35 डेज। अब y और z मिल के इस काम को करेंगे। y कौन है? ये है। z कौन है? ये है। y + z कितना हो गया? 5 + 3 8, ठीक है। तो कितने दिन काम करेंगे? 35 डेज। तो इस काम को y + z कितने दिन तक करेंगे? 15 × 21/8, इनका एफिशिएंसी है, कितने दिन करेंगे? 35, ठीक है। ऐसे काम कर रहे हैं ये y + z, तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे वर्क से, तो कितना काम डिवाइड क्यों कर रहा हूं, कभी कभी दिमाग दूसरी जगह रहता है। y + z काम कर रहे हैं कितना? 8 यूनिट करके कर रहे हैं, 35 डेज कर रहे हैं, यही बात है। तो 8 × 35 कितना होगा? 350 में से 70 माइनस करना है, 280 होगा। इतना काम इन्होंने कर दिया है। काम कितना था? इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 315 है ना। 315 काम था टोटल कंबाइंड एफिशिएंसी के साथ काम करने से। ये हो गया कंबाइंड एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो ये हो गया वर्क कितना है हमारे पास? 315, उसमें से 280 यूनिट काम हो गया है। रिमेनिंग काम क्या है? रिमेन्स 280 माइनस करेंगे तो 35 यूनिट काम बचा हुआ है हमारे पास, ये पेंडिंग काम है। समझ में आ रहा है ना? हमने एफिशिएंसी पहले निकाला, एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई किया, कितना टाइम लग रहा था? 21 दिन, तो टोटल काम निकल गया 315। y + z का मिलकर एफिशिएंसी 8 है, ये लोग 35 दिन काम किया, कितना काम हो गया? 315 में से 280 काम बच गया 35, ठीक है। The remaining work will be completed by A alone. A को अकेले ये 35 यूनिट काम करना है ना। तो यहाँ पे लिख दो, यहीं पे लिख देता हूँ। तो A को 35 यूनिट काम करना है। A का एफिशिएंसी क्या है? A कहाँ से आ गया? X होना चाहिए इस क्वेश्चन में, ये X होगा, ठीक है। कितना? 7 इसका एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी 35/7 = 5 हो गया हमारा आंसर, ठीक है। 5 ऑप्शन में है। ठीक है, ये x है, ये y है। लिख लो इसको और फटाफट आगे बढ़ते हैं। हाँ, वैसे भी कर सकते हैं। लिखो इसको फटाफट, हो गया तो बताओ।
ये एफिशिएंसी है, करें आगे फिर। क्वेश्चन नंबर हो गया 13। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। देखो 3 लोग हैं, अंडरटेक टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क फॉर, हिल कैसे रहा है, हिल, पैर पैर मत हिला, इससे ये कैमरा हिल रहा है। उससे ये कैमरा हिल रहा है, कनेक्टेड है क्या? कनेक्टेड था, ठीक है। 3 पर्सन अंडरटेक टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क फॉर 1200, क्या 1200 पैसे का बात कर रहा है, ठीक है। 1200 रुपए में काम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद बोला द फर्स्ट पर्सन कैन कंप्लीट द वर्क इन 8 days, ठीक है। सेकेंड पर्सन कितने दिन में? 12 दिन में, इसको थोड़ा छोटा कर, एंड द थर्ड पर्सन इन 16 days, ठीक है। दे कंप्लीट द वर्क विद द हेल्प ऑफ ए फोर्थ पर्सन इन 3 days। व्हाट डज द फोर्थ पर्सन गेट्स? कितना पैसा उसको मिलेगा चौथे पर्सन को? तो सिंपल है, एक बात बस याद रखना है तुमको कि जब भी पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा वो काम कौन कितना किया है उसके बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर सब सेम टाइम के लिए काम कर रहे हैं तो वो एफिशिएंसी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सब सेम टाइम के काम नहीं कर रहे हैं, अलग अलग काम किया होगा अलग अलग टाइम के लिए, तो अलग अलग इतना अलग पोर्शन का काम हुआ होगा, तो फिर वर्क के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो जितना काम किया उतना उसको पैसा मिलेगा। सिंपल है, नॉर्मल कॉमन सेंस है। तो यहाँ पे पूछ रहा है 1200 रुपए को ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। फर्स्ट पर्सन कैन कंप्लीट द वर्क इन 8 days। तो फर्स्ट वाला कितना दिन में कर देगा? 8 days में। सेकेंड पर्सन कितना दिन में कर देगा? 12 days। थर्ड पर्सन कितने दिन में कर देगा? 16 days। दे कंप्लीट द वर्क विद द हेल्प ऑफ ए फोर्थ पर्सन, एक फोर्थ पर्सन भी आ जाएगा, चलो, इन 3 days। फोर्थ पर्सन, लेकिन फोर्थ पर्सन का बताया नहीं है, वो बताया फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, इसका टाइम बताया क्या, कितने दिन में कर रहा है? दे कंप्लीट फोर्थ पर्सन इन 3 days, इसका टाइम बताया 3 days। बात समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? अकेले करेगा 8 दिन, ये अकेले 12, ये करेगा 16। एक चौथे बंदे को भी बुलाया इन तीनों ने, तो इनको 3 दिन लगा। यही बोल रहा है क्वेश्चन में, दे कंप्लीट द वर्क विद द हेल्प ऑफ ए फोर्थ पर्सन इन 3 days। व्हाट डज द फोर्थ पर्सन गेट? इस बंदे को कितना पैसा मिलेगा? ठीक है, क्वेश्चन करें फिर। क्या होगा?
एलसीएम 16 का टेबल पढ़ेंगे। 16 से तो 3 डिविजिबल नहीं होता है ना, 16 3 को डिवाइड नहीं करता है। 16 का नेक्स्ट क्या आता है 32, 32 फिर से उसको नहीं डिवाइड कर सकता। 48, 32 के बाद 48 3 उसको डिवाइड करेगा, ये होगा डिवाइड, 48 का टेबल में आता है, ये भी 48 का टेबल में आ गया। तो वर्क हमने क्या पकड़ लिया, टोटल वर्क पकड़ लिया 48। ये सब क्या है, ये टाइम है। ठीक है, एफिशिएंसी क्या होगा यहाँ पे निकाल लेते हैं। 48/8 क्या होगा 6, ये होगा 6, ये 12/48 4 3 और ये 16, ये एफिशिएंसी हो गया। तो 6 + 4 + 3 13, तो ये 4th पर्सन का एफिशिएंसी क्या होगा, क्योंकि चारों पर्सन का एफिशिएंसी जोड़ के होता है 16, तो ये 6 है, ये 4 है, ये 3 है, 13 हो रहा है बाकी का, तो इसका क्या होगा 3। समझ में आ रहा है ना कैसे आया 3, 16 - 13, ये सब मिलके 13 हो रहा है, और टोटल सब मिलके 16 हो रहे थे, उसमें से इसका निकाल दिए। समझ में आ गया। अब देखो काम जो है सब सेम टाइम 3 दिन के लिए ही कर रहे हैं, है ना, तब हमें सैलरी किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, एफिशिएंसी के हिसाब से। क्यों, क्योंकि अगर वर्क निकालने जाओगे तो 6 × 3 करोगे, ये भी 3 दिन काम का, ये भी 3 दिन, ये भी 3 दिन, ये भी 3 दिन, तो सबको 3 से मल्टीप्लाई करोगे टोटल, तब सबका वर्क निकलेगा, तो बात बराबर ही हो गया, है ना, क्योंकि सबको 3 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि ये 2 दिन काम किया, 4 दिन काम किया, 5 दिन काम किया, तब हम लोग को टाइम मल्टीप्लाई करके काम निकालना पड़ता। बात समझ में आ रहा है, तब काम निकाल के पैसा काम के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन क्योंकि ये लोग सब सेम दिन ही काम किए हैं, टाइम सबका सेम है, इसलिए हम लोग एफिशिएंसी के हिसाब से पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बात समझ में आ रहा है, सब अगर सेम टाइम के लिए काम कर रहे हैं तो एफिशिएंसी के हिसाब से पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अगर सब कोई सेम टाइम के लिए काम नहीं किए तब सबका काम निकाल के उस काम के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ठीक है, तो एफिशिएंसी का रेशियो है, एफिशिएंसी का रेशियो क्या है 6:4:3:3। एफिशिएंसी का रेशियो है। 4th पर्सन को कितना मिलेगा, तो ये एफिशिएंसी के रेशियो से ही पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता। तो अगर इसको 6 रुपये मिलता तो इसको 4 रुपये मिलता, इसको 3 रुपये मिलता और इसको 3 रुपये मिलता। टोटल कितने रुपए होते, 6 + 4 10, 6 16 रुपये होते, तो इसको 6 4 3 3 करके डिस्ट्रीब्यूट होता। लेकिन हमारे पास पैसे कितने हैं 1200, तो 1200 है इस 16 का वैल्यू, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा डिवाइडेड बाई 16। ठीक है, और किसका निकालना है 4th पर्सन को कितना मिलेगा, 4th पर्सन कौन है ये, तो 3 यूनिट का वैल्यू निकालना है, इस 3 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो × 3। ये कैसे किए समझ में आ रहा है, एफिशिएंसी इतना दिया हुआ था तो इसके अकॉर्डिंग ही पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता। अगर 16 रुपये होते तो 6 यूनिट इसको मिलता, या फिर 16 यूनिट ही डिस्ट्रीब्यूट करना होता तो 6 यूनिट इसको मिलता, 4 यूनिट इसको मिलता, 3 यूनिट इसको, 3 यूनिट इसको। तो 16 यूनिट की जगह क्वेश्चन में दे रखा है 1200 डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मतलब ये 16 यूनिट हो गया 1200, तो 1 यूनिट क्या होगा 1200/16, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया। लेकिन 4th पर्सन को कितना मिला ये पूछा है, 4th पर्सन को कितना यूनिट मिलना था 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो × 3 किया। ये 1 यूनिट का वैल्यू है, × 3 किया तो 3 यूनिट का वैल्यू मिल गया, ये 1 यूनिट वैल्यू लिख लेना जिसको कंफ्यूजन है। ठीक है, तो 16 से इसको कट कर दे, 25 आया। ठीक है, 25 आंसर आया, 25 16 से कट किया 28, 8 बार में आता है, 7 बार में 60, नहीं गलत,
इससे काटता हूँ ना वाइट से, 4 से काट देते हैं पहले। 4 में ये हो गया 300, फिर 4 से कटेंगे 25 इंटू 75 आया ना, 25 बोल रहा क्यों, 75 इंटू 3 में भी अच्छा 225 बोल रहा था क्या, मुझे लगा तो 25 बोल रहा। ठीक है 225 ऑप्शन में है, ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया कैसे किए, एफिशिएंसी निकाले, एफिशिएंसी के हिसाब से पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, बात खत्म। ठीक है इसको लिखो फटाफट, आगे बढ़ते हैं उसके बाद। हो जाए तो बताओ, डन, समझ में आ रहा है ना। ठीक है आगे बढ़ते देख। क्वेश्चन 14 हो गया, नाउ 15। देखो बोल रहा है ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 12 days, बी एंड सी 15 दिन में, ए ट्वाइस एफिशिएंट है सी से, बी को कितना टाइम लगेगा इस काम को करने में, कुछ नहीं 5 सेकंड का क्वेश्चन है, उड़ाते हैं इसको, फिर ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ेंगे। ए और बी को मिलके टाइम लगता है 12 दिन, बी और सी को लगता है 15 दिन, ए इज ट्वाइस एज एफिशिएंट, मतलब ए और सी का रेशियो दे दिया एफिशिएंसी का 2:1। देन द डेज रिक्वायर्ड फॉर बी अलोन, बी को अकेले करने में कितना टाइम लगेगा ये पूछा है, कर देते हैं। क्या पकड़े एलसीएम 60, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ए प्लस बी मिलके होता है 5, बी प्लस सी मिलके होता है 4। ठीक है तो क्या करूं कि उससे मेरे को बी का वैल्यू कहीं ना कहीं से मिल जाए, बताओ। इन दोनों में कॉमन क्या है, बी कॉमन है। ठीक है अगर इन दोनों को आपस में माइनस करूं तो मुझे क्या मिलेगा, ए माइनस सी मिलेगा, क्योंकि बी बी तो कट जाएगा, बस बचेगा क्या ए माइनस सी। तो मैं लिख सकता हूं ए माइनस सी का वैल्यू कितना है 1 यूनिट है। इन दोनों से बात समझ में आ रहा है ना, ए माइनस सी इन दोनों से पता चल रहा है ए और सी का एफिशिएंसी का डिफरेंस कितना है 1। ठीक है अगर 1 है तो ये गैप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि ए का एफिशिएंसी एक्चुअली में 2 है और सी का एफिशिएंसी 1 है। ठीक है इससे क्या पता चला कि सी का एफिशिएंसी 1 है और बी का एफिशिएंसी यहाँ पे क्या होगा 3 है।
इस 5 में बी का एफिशिएंसी कितना बताया 3 है, और फिर ए का एफिशिएंसी उसके हिसाब से क्या होगा 3 हट जाएगा तो ए का एफिशिएंसी 2 है ना, 2 यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। तो बी का एफिशिएंसी मैच कर रहा है ना डेटा, 5 कैसे बन रहा है 3 + 2, 4 कैसे बन रहा है 3 + 1, यहाँ पे भी बी का वैल्यू 3 है, यहाँ पे भी बी का वैल्यू 3 है, ठीक है। और ए और सी का रेशियो क्या है 2:1, ए 2 सी 1, 2:1 रेशियो भी है, मतलब हमने सही डेटा पकड़ा हुआ है। बात समझ में आया। क्वेश्चन में अगर मान लो ऐसा बोल देता कि 4:2 के जगह यहाँ पे 5:3 दे देता, 5:3 अगर दे देता तो इसका गैप क्या हो जाता 2 यूनिट हो जाता। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया था a - c का गैप कितना का है 1 का, तो इस 2 का वैल्यू फिर हम लोग 1 बोलते हैं, ठीक है। फिर इसको डिवाइड बाई 2 करते, फिर इसको डिवाइड बाई 2 करते मैच करने के लिए पूरे डेटा को, बट ऐसा कुछ दिया नहीं है, सिंपल डायरेक्ट आंसर ही दे रखा है वैसा, ठीक है। तो a - c 1 हो गया, 2:1 हो गया, हमने निकाल लिया क्या एफिशिएंसी b का 3 निकाल लिया था, ठीक है। तो पूछा क्या था बी अलोन काम को कितने दिन में कर लेगा, तो बी का एफिशिएंसी 3 निकाला, 60 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या जाएगा 20 डेज। 60 को बस डिवाइड करना था इसके एफिशिएंसी से, 20 ऑप्शन में है, ठीक है। आगे बढ़े, इसको लिखो फटाफट। डन। फिफ्टीन हमने कर लिया, अच्छा एक ही नंबर 2 बार पड़ गया, ठीक है। इसको कीजिए, बस एफिशिएंसी पे ही है, एफिशिएंसी को हम लोग को सही से पकड़ना है। ए इज 50% एज एफिशिएंट एज बी, मतलब बी का आधा एफिशिएंट है ए। सी डज हाफ ऑफ द वर्क डन बाय ए एंड बी टुगेदर, सी आधा काम करता है जो भी ए और बी कर सकते हैं उसका। इफ सी अलोन डज द वर्क इन 20 डेज, सी अकेले अगर 20 डेज में करता है, देन ए बी सी टुगेदर कैन डू द वर्क इन, कितने दिन में कर लेंगे, तीनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में कर लेंगे। कुछ नहीं करना है, जैसे ऐसा डेटा लिखा है वैसे वैसे हम लोग आंसर लिखते चलेंगे। ए इज 50% लेस एफिशिएंट देन बी, तो मैं बी को 2 पकड़ूं, इसको 1 पकड़ लूं, इसका आधा एफिशिएंट है ए, सही लिखा मैंने डेटा। सी डज हाफ ऑफ द वर्क डन बाय ए एंड बी टुगेदर, सी जो है आधा काम करता है ए और बी मिलके जो करेंगे, तो ए और बी का एफिशिएंसी टोटल कितना है 3, तो इसका एफिशिएंसी क्या होना चाहिए उसका आधा 1.5, ठीक है। इफ सी अलोन डज द वर्क इन 20 डेज, ये अकेले 20 दिन में काम को कर सकता है, तो काम कितना होगा 1.5 इसका एफिशिएंसी है, कितने दिन में करेगा 20 डेज में, तो वर्क आ गया 1.5 इंटू 20 डेज,
देन ए बी एंड सी टुगेदर कैन डू द वर्क इन कितने टाइम में ये कर लेंगे. ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा 1 प्लस 2 प्लस 1.5 4.5 हो गया डिवाइडेड बाई 4.5 कर देते हैं. 1.5 4.5 कट गया 3 20/3 क्या होता है 6 2/3 ऑप्शन में है. ये 4.5 है पॉइंट है. ये 1.5 है. जैसे ऐसा क्वेश्चन था वैसे वैसे मैंने उसको करके निकाल दिया. फिर से पढ़ देता हूँ. ए आधा एफिशिएंट है बी से तो मैंने 1 और 2 लिखा. फिर उसमें लिखा था कि सी जो है आधा है किसका ए प्लस बी का. तो ए प्लस बी कितना था 3 का आधा होता है 1.5. ये मिल गया सी का एफिशिएंसी. फिर वर्क हमने देखा कितना होगा. बोला सी जो है वो अकेले इस काम को 20 दिन में कर लेगा. सी हर दिन कितना काम कर सकता है 1.5. इसी को एफिशिएंसी बोलते हैं. 1.5 इंटू 20 किया टोटल काम निकल गया. इस काम को किसको करना है तीनों को मिलकर करना है. तो तीनों का एफिशिएंसी ऐड किए और उससे डिवाइड किए. 1.5 का 3 टाइम्स होता है 4.5 कट गया. यहाँ पे 3 आया 20/3 6 2/3 होता है. ठीक है आगे बढ़े. टू वर्कर्स है ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कंप्लीटेड ए जॉब इन 5 days. मिलकर काम करेगा तो 5 दिन में खत्म कर देंगे ए और बी. इफ ए वर्कड ट्वाइस एज एफिशिएंटली एज ही एक्चुअली डिड. अच्छा अब बोल रहा है इफ. शब्द इंपॉर्टेंट क्या है इफ. इफ का मतलब क्या होता है पहले ये बात हम लोग डिस्कस करते हैं. इफ का मतलब होता है कि वो एक्चुअली कर नहीं रहा है. अगर करता तो ठीक है बात समझ में आ रहा है ना. इफ है वो एक्चुअली नहीं करेगा. अगर वो करता तो कंडीशन बता रहा है इमेजिनरी कंडीशन बता रहा है. इफ ए वर्क ट्वाइस एज efficiently as he actually did and B worked 1/3 as efficiently as he actually did, the work would have been completed in 3 days. मतलब ए अगर डबल एफिशिएंसी से काम करता और ए जो है डबल एफिशिएंसी से काम करता, बी जो है 1/3 एफिशिएंसी से काम करता तो 3 दिन में काम कंप्लीट हो जाता. ठीक है. टू कंप्लीट द जॉब अलोन ए को कितना टाइम लगेगा. ए को अकेले काम करने में कितना टाइम लगेगा. ठीक है करें. ए और बी मिलके काम को कितने दिन में करते हैं तो 5 दिन में. ये डेटा मैंने लिख लिया. ठीक है तो मान लो यही 5 ये तो दिन दिया हुआ है. इसी से मैंने टोटल वर्क क्या पकड़ लिया मान लो 5. इन दोनों का कंबाइंड एफिशिएंसी क्या निकल गया 1. क्योंकि यही एक फुल टाइम दिया हुआ है काम को खत्म करने का. और कोई तो फुल टाइम बताया ही नहीं है. ये तो अलग अलग उसके हिसाब से बताया है ना. अलग अलग एफिशिएंसी से करेगा. तो यहाँ पे एफिशिएंसी ए प्लस बी का कितना है 1. अब बोल रहा है कि ए वर्कड ट्वाइस एज एफिशिएंटली एज ही एक्चुअली डिड. ठीक है जो भी ये है क्या ए प्लस बी है उसका एफिशिएंसी कितना आ रहा है 1 आ रहा है. उसके बाद बोल रहा है अगर ए को डबल कर दे और बी को 1/3 कर दे एक्चुअली डिड, द वर्क वुड हैव बीन कंप्लीटेड इन 3 days. काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा 3 days में. तो एफिशिएंसी क्या होगा 5 यूनिट काम खत्म करना है कितने दिन में 3 दिन में. तो एफिशिएंसी क्या होगा 5/3. एक दिन में कितना काम करेंगे 5/3. ये बात समझ में आ रहा है क्या. अगर तुम 5 पिज्जा खा रहे हो मिल के 3 दिन में तो एक दिन में कितना खाओगे 1 डे में कितना खाओगे तो 5/3. बात समझ में आ रहा है ना. वही चीज यहाँ पे है.
ए डबल हो और बी 1/3 हो तो वो 5 दिन में काम कर लेते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे 5/3। तो हमारे पास दो दो इक्वेशन आ गया, एक ये और एक ये, ठीक है। टू कंप्लीट द जॉब अलोन ए वुड रिक्वायर, अब बस इसको कुछ ना कुछ सॉल्व टेक्निक लगा के सॉल्व करना है और आंसर लिखना है। क्या होगा इसका आंसर, ये हमारा अभी तक गिवन डेटा था, अब हम लोग इसमें अपना दिमाग लगाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स लगाएंगे। ए को इसमें डाल दो। अच्छा निकालना क्या था, ए का, ए को निकालना है ना, तो मैं क्या करूँगा बी को इसमें डाल दूंगा, उससे क्या होगा बी यहाँ से इस इक्वेशन से गायब हो जाएगा और सिर्फ ए बचेगा, तो ए का वैल्यू निकल के आएगा, ठीक है। देखो तो बी का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, इससे बी का वैल्यू हो गया 1 - ए। किसी को कोई डाउट नहीं है ना, बस घुमा दिया, ए इधर से इधर भेज दिया। इस बी को इसमें पुट करते हैं तो ये हो गया 2a प्लस बी का वैल्यू क्या है 1 - a/3 = 5/3, और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6a प्लस 1 - a = 5, ये -a 6a - a हो गया 5a = ये +1 उधर जाएगा तो हो गया 4, तो a = हो गया 4/5। तो ये a का एफिशिएंसी निकल के आ गया, ठीक है। a का एफिशिएंसी हमने निकाल लिया, बस टोटल काम हमने क्या पकड़ा था 5 यूनिट, ठीक है। तो a को इस काम को करने में कितना टाइम लगेगा, a का टाइम लगेगा 5 डिवाइडेड बाई क्या होना चाहिए था 4/5, है ना। 4/5 डिवीजन करना है, तो मैंने क्या बताया था डिवीजन एक क्या है इनवर्स मल्टीप्लिकेशन है, तो हमको करना कुछ नहीं है, 5 इंटू कर दो डिवाइड की जगह, और ये 5/4 को उल्टा करके 4/5 को उल्टा करके लिख दो 5/4, हो गया 25/4। ऑप्शन में है क्या 25/4 कितना होता है 8 1/4, यहाँ पे लिख देता हूँ, या फिर लिखो 8 1/4, ऑप्शन में है। क्या मैं 8 क्यों लिख रहा हूँ यार, 6 1/4 होता है ना, दूसरा कुछ सोच रहा था, ठीक है। 25/4 क्या होता है 6 1/4, ऑप्शन में है। देखो फिर से एक बार रिकैप करते हैं, ये क्या इक्वेशन बनाने वाला क्वेश्चन है, इसको पेन पेपर लगेगा ही करने के लिए, ठीक है। इसको देख के आंसर नहीं कर सकते हैं, 20% क्वेश्चन के लिए हमें पेन पेपर उठाना पड़ता ही है, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन बनाना है फिर इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन में डेटा दे रखा था कि सिर्फ ये वाला दिया था कि ए और बी 5 दिन में काम को करता है, तो मैंने 5 दिन को ही यूज़ करके टोटल वर्क क्या पकड़ लिया था 5 डेज। फिर 5 डेज पकड़ने से a प्लस बी की एफिशिएंसी वहाँ पे मैंने पकड़ लिया था 1, फिर a प्लस बी 1 पकड़ा था। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए डबल एफिशिएंसी हो, बी 1/3 एफिशिएंसी हो, तो मिलके 3 दिन में काम को कर देगा। टोटल काम क्या था 5, तो 5/3 होगा उसका एफिशिएंसी हर दिन का इस पूरे ग्रुप का, तो 5/3 एफिशिएंसी था। इसको और इस इक्वेशन को सॉल्व किया, ए का वैल्यू निकाला, अब इसी को काम करना था, तो बस वर्क को ए का एफिशिएंसी से डिवाइड किया, आंसर आ गया, ठीक है। यही पूरा प्रोसेस था, वापस मैंने रिकैप करा दिया, इसको लिख लो, लिखने के बाद बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। मुझे कि इधर से लिखते लिखते उधर जाना चाहिए, बीच में इधर से लिख के इधर आ रहा हूँ फिर उधर जा रहा हूँ। हो गया लिखना,
डन ना? क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 16 हो गया ना? ठीक है, ये तो देख के ही आंसर बता सकते हो। बताओ इसका देख के आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को इस साइड रखो, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है ए इज 20% मोर एफिशिएंट देन बी। क्या रेशियो होगा एफिशिएंसी का? ना, बट 20% मोर है, उसका रेशियो क्या होता है? मान लो मैं जो है तुमसे 20% ज़्यादा एफिशिएंट हूँ, तो तुम क्या हो? तुम्हारे साथ कंपैरिजन हो रहा है ना, तो तुमको क्या पकड़ना चाहिए? 100 पकड़ लेना चाहिए। अगर तुम्हारा परसेंटेज क्लियर नहीं होता, मान लो तुम 100 हो तो मैं कितना हूँ? 120 ना, 20% ज़्यादा हो। तुम 100 हो तो मैं 120 हूँ, तो बस वही पकड़ लो। ए ज़्यादा है, ए ज़्यादा है बी से। बी को 100 पकड़ोगे तो ये 120 होगा, या फिर परसेंटेज तुम्हारे पहले से अच्छा है चैप्टर तो 6:5 होता है, ये रेशियो डायरेक्ट पता होना चाहिए, ठीक है। ये 6 होगा तो ये 5 होगा कट के। इफ बी अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, बी कितने दिन में कर लेगा इसको? 12 डेज में। तो 12 इंटू 5 पता चल गया टोटल वर्क क्या था? 60। देन ए अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क, ए इस काम को कितने दिन में करेगा? तो बस ए का टाइम क्या होगा? 6 से डिवाइड करेंगे टोटल वर्क को, 2 इंटू 5, 10 डेज ऑप्शन में है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। लिखो, आगे बढ़ो। ये 17 की जगह 18 होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन नंबर ये पड़ गया था, रिपीट हो गया था 15 दो बार। बढ़े आगे। ये एकदम सही क्वेश्चन है, इससे तुम्हारा क्लैरिटी और भी बढ़ेगा। A does half as much work as B in 3/4 of the time। वर्क भी बता दिया, टाइम भी बता दिया, उससे एफिशिएंसी को किसी का जज करना है, ठीक है। इफ टुगेदर दे टेक इतना डेज, हाउ मच टाइम शैल बी टेक टू डू इट अलोन। बस इस लाइन को डिसाइफर कर लिए तो काम खत्म है। इस लाइन को अगर समझ गए, अब चल जा, ये रहा। इस लाइन को समझ गए तो काम खत्म है। तुम्हारा बेसिक जो ए बी सी का आपस में रिलेशन है वो क्लियर हो जाता है, ठीक है। बोल क्या रहा है कि ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी, तो इसको ऐसे लिखना ए बी लिखे। उसके बाद लिखना ए कितना काम करता है? हाफ। तो हाफ जो होता है नीचे लिखते हैं। वर्क जो है डायरेक्ट अगर बता दूं, एक एमडीएच का फॉर्मूला होता है, एमडीएच, ठीक है। इसमें मैं ई भी डाल देता हूं और डब्ल्यू भी डाल देता हूं, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को ऐसे भी याद रख सकते हो, यू एमडीएच, यू एमडीएच, याद रहेगा। क्या है बेसिकली कि पहला काम का
एफिशिएंसी 1 मेन डेज आवर्स वर्क, दूसरे काम का एफिशिएंसी मेन डेज आवर्स वर्क। ठीक है, एक पहला काम का है, ये दूसरे काम का है। कितना भी कॉम्प्लेक्स तुमको क्वेश्चन देगा ना, इसके बाहर कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये यू एम डी एच इसको हम लोग ऐसे याद रखते हैं। ठीक है, यू मतलब क्या, एफिशिएंसी वर्क, एफिशिएंसी ऊपर वर्क नीचे। ठीक है, ये मेन है, कितने लोग लगे थे, कितने दिन लगा था और कितने घंटे लगे थे। ये हो गया मेन, ये हो गया डेज, ये हो गया आवर, ये हो गया एफिशिएंसी, ये हो गया वर्क। कितना काम था, 5 काम था, यहाँ पे 10 काम था, कुछ भी बस वैल्यू डालोगे रिलेशन निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये लिख लिया ना। तो इसमें क्या करना है, मेन डेज आवर्स तो इस क्वेश्चन में नहीं दिया था, लेकिन ई और डब्ल्यू दिया हुआ है ना। ए डज हाफ एज मच वर्क, आधा काम करता है, कौन, ए। तो पहले यहाँ पे ए लिखेंगे और यहाँ पे बी लिखेंगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन को करते हैं वापस, ए और बी। ए काम कितना करता है, आधा करता है, तो ए के नीचे हाफ लिखा। हाफ एज मच वर्क एज बी इन 3/4 ऑफ द टाइम, कितने टाइम में करता है, 3/4 ऑफ द टाइम। ये मेन डेज आवर्स, डेज आवर्स ये सब क्या है, ये टाइम है ना। तो टाइम यहाँ पे लिख देता हूँ 3/4। ठीक है, ऑफ द टाइम। ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 3/4 ऑफ द टाइम, और बी का कुछ वैल्यू बताया नहीं है। ठीक है, तो 3/4 ऊपर रहा, हाफ नीचे रहा, तो ये सिंप्लीफाई, ये हाफ नीचे तो सिंप्लीफाई होके क्या हो जाएगा, 2a इंटू 3/4 इक्वल टू बी। ये रिलेशन में दिया था, कट करते हैं 2 और 4 को, बच गया 2, 3/2। ए इधर रहा, बी को नीचे लेके आते हैं, तो ये हो गया 2/3। ई जो है हमने निकाल लिया। ठीक है, तो एफिशिएंसी क्या निकला इसका, ये क्या है, एफिशिएंसी का रेशियो है। ए जो है 2 होगा एफिशिएंसी उसका, तो इसका 3 होगा। बात समझ में आ रहा है। इस फर्स्ट सेंटेंस से मैंने निकाला ए और बी का आपस में क्या रिलेशन है एफिशिएंसी का। कैसे निकला, ए हाफ काम करता है, तो वर्क जो ये वर्क दिया हुआ था हाफ, तो वर्क कहाँ होता है, नीचे में होता है। फिर दिया हुआ था 3/4 टाइम में करता है, तो एम दिया होता है मेन के लिए, डी होता है डेज के लिए, आवर होता है। डे और आवर्स क्या है, टाइम है, तो यहाँ पे टाइम डाल दिया मैंने ऊपर में 3 इंटू 3/4। अब बी में कुछ नहीं दिया था, तो इक्वल टू बी लिखा। ठीक है, ये ए जो मतलब है एफिशिएंसी दिखा रहा है, ए का एफिशिएंसी, बी क्या है, बी का एफिशिएंसी बता रहा है। ई के जगह पे मैंने ए रखा है, E1 के जगह पे ए रखा है, E2 के जगह पे बी रखा है। बात समझ में आ रहा है। तो फिर सिंप्लीफाई करके ए टू बी का रेशियो क्या है, 2/3, तो बस एफिशिएंसी निकल गया। इस क्वेश्चन में मेन काम यही था। ये फॉर्मूला एक बार लिख लियो ना, मैं इसको हटा रहा हूँ। बस ये आ गया तो हमारा क्वेश्चन सिंपल हो गया। बोला इफ टुगेदर दे कैन डू द वर्क इन 18 डेज, एफिशिएंसी टोटल कितना है, 2 + 3 5, वर्क कितना होगा 5 इंटू 18, ये टोटल वर्क हो गया। इसी काम को बी अकेले कितने टाइम में करेगा, बी का एफिशिएंसी क्या है 3, तो बी का टाइम क्या होगा 5 इंटू 18/3, 6 6 3 6 5 30, ऑप्शन में है फर्स्ट ऑप्शन। लिखो इसको फटाफट, आगे बढ़ते हैं उसके बाद। हो जाए तो बताओ।
बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर हुआ हमारा, हाँ 18 था ना शायद। हाँ ओके। इसको करो आप लोग। हाँ जी। ट्राई किया, पहला लाइन बोल दिया कि C is 5 times as productive as A। इसका मतलब एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? सॉरी, चलो पहले ही बता दिया। B, C is 5 times as productive as B, क्या रेशियो होगा? 5:1, 5 गुना है, ठीक है, सिंपल है। A takes 60 days to complete a task, A तो बता ही नहीं था यहाँ पे, A को 60 days लगते हैं। चलो इस बात को मैं लिख लेता हूँ। If A, B, C work together, they can complete the task in 12 days। A plus B plus C लिखता है, 12 days मैंने लिख दिया। कितने टाइम में B complete the task if he worked alone? तो B अकेले अगर काम करेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा? तो मैं क्या पकड़ू LCM? 60 पकड़ लूँ ना, क्योंकि 60 का टेबल पढ़ना होता है, 60 शुरू खुद ही डिवाइड हो जाता है शुरू में। तो 60 इसका एफिशिएंसी क्या हो गया? 1, इसका एफिशिएंसी हो गया 5। A प्लस बी प्लस सी है 5, A अकेला है 5, तो इसमें B प्लस सी का वैल्यू कितना होगा? A प्लस बी प्लस सी जो है 5 है एफिशिएंसी, A अकेले 1 है, तो B प्लस सी इससे हम लोग निकाल सकते हैं ना, 4 होगा। तो B प्लस सी की एफिशिएंसी 4 है, और यहाँ पे रेशियो दे रखा है B और C का, उस 4 को इस रेशियो में डिवाइड करना है। B प्लस सी हमारे लिए 4 है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? B प्लस सी कितना दे रखा है? 6। तो ये 6 यूनिट जो है इस 4 के बराबर है। बात समझ में आ रहा है ना? तो हमें किसको निकालना था? B को निकालना। तो इस 1 यूनिट का वैल्यू क्या है? तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? ये 6 इधर जाएगा, तो 4/6 यानी कि 2/3 है इसका एफिशिएंसी। इसका एफिशिएंसी क्या मिल गया? 2/3। तब इसके आगे क्वेश्चन इजी है, कुछ हैवी नहीं। वर्क डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी, टाइम मिल जाता है। तो 60 को डिवाइड करना है 2/3 से। मैंने क्या बोला था, इजी क्या रहता है? 60 इंटू 3/2। डिवीजन इज ए इनवर्स मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन की जगह इंटू लिखो और इनवर्स कर दो, कट गया। 30, 33 जा 90 ऑप्शन में है। लिखिए इसको और आगे बढ़ते हैं।
इसका नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो खुद से करने का। नहीं, ये थोड़ा ट्रिकी है, ये बताना पड़ेगा। देखो, धीरू कैन डिग 1/a ऑफ ए फील्ड इन 20 आवर्स। अब देखो इसमें फ्रैक्शन भी नहीं बताया, पहले बता देता ना आधा काम कर देता है इतने टाइम में, या फिर कुछ भी पोर्शन कर देता है इतने टाइम में, लेकिन वो भी नहीं बताया, ठीक है। लेकिन वो कुछ पोर्शन करता है 20 घंटे में। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सेम फील्ड कैन काकू, अच्छा दूसरा पर्सन है, डिग व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सेम फील्ड काकू डिग इन 20 आवर्स इफ द, अच्छा दो बंदे, इफ द टू ऑफ देम कैन डिग द फील्ड इन 60 आवर्स, ठीक है। 20 घंटे में ये काकू कितना उसको काम कर लेगा, कितना पोर्शन कर लेगा, अगर दोनों मिलकर 60 आवर्स में काम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक टाइम तो हमको बता दिया फुल वाला कि फुल काम करने में 60 आवर्स लगते हैं दोनों को मिलके। तो इस बात को मैं लिख लेता हूँ, D प्लस K कितने घंटे, 60 आवर्स, वर्किंग टुगेदर द रिस्पेक्टिव रेट्स if the two of them dig the field is working, ठीक है। तो 60 वर्क पकड़ लिया, ठीक है। इन दोनों का मिल के एफिशिएंसी क्या होता है, 1। यहाँ तक तो हम लोग बात को बोल सकते हैं इस लाइन से, ठीक है। 20 घंटे में इसको करना है, 20 घंटे में कितना करना है वो पता करना है। धीरू कैन डिग ए फील्ड इन 20 आवर्स, ठीक है। चलो, और एक डेटा इसको लिख दूं, डी जो है, छोड़ो उसको बाद में लिखते हैं। देखो, अगर पहले हम लोग लिखते थे ये वाली बात कि 1/4 टाइम में 1/4 काम जो है 1/4 काम जो है 20 घंटे में हो जाता है, तो पूरा काम कितने घंटे में होता था, 4 × 20 80 घंटे में हो जाता था, ऐसा हम लोग बोल सकते थे। तो करते क्या था, ये नीचे वाला वैल्यू इधर जाकर मल्टीप्लाई होता था। तो मैं इससे ये बोल सकता हूँ ना, धीरू जो है 1/a काम करता है कितने टाइम में, 20 घंटे में। तो पूरा काम करने में उसको कितना टाइम लगेगा, 20a। बात समझ में आ रहा है, 1/4 काम करता था 20 घंटे में, तो 4 इधर मल्टीप्लाई होता तो पूरे काम को 80 घंटे में कर लेता था। उसी तरह 1/a काम करता है 20 घंटे में, तो पूरे काम को करने के लिए a को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 20a टाइम में वो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि ये जो है इसके हिसाब से ये 20a है, इतना टाइम उसको लगता है इस पूरे काम को करने के लिए, ठीक है। और ये 20a इसके साथ हम लोग रिलेट करना था, ठीक है। काकू को 20 घंटे में काम करना है, एलसीएम पकड़ते तो क्या होता, 60a हो जाता। देखो अब इन दोनों का एलसीएम पकड़ते तो 60 तो होता ही, 60 20 से डिविजल हो जाता है, ये a बचा रह जाता, तो 60a होता। इसका एफिशिएंसी क्या हो जाता, 1a हो जाता, ठीक है। या 1a लिखो या a लिखो, a लिखो, ये a है। इसका एफिशिएंसी क्या होता, 60a डिवाइडेड बाई 20a, 3 होता है इसका एफिशिएंसी d का, ठीक है। बात समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। इसका 60 दिया हुआ था और d का क्या दिया हुआ था टोटल टाइम, 20a, ठीक है। इसका 60, इसका 20a दिया हुआ था, इसका एफिशिएंसी क्या निकला, a, इसका एफिशिएंसी क्या निकला, 60 से डिवाइड किए तो a बचा, 20a इससे डिवाइड किए तो 3 बचा। एफिशिएंसी मिल गया दोनों का। काम किसको करना है, काकू का पूछा है, काकू को करना है, ठीक है।
काकू को ये काम करना है 20 घंटे में, करेक्ट। तो काकू का एफिशिएंसी क्या होगा, d प्लस के क्या होता है a, और d का खुद क्या है 3, मतलब a में d भी है और k भी है। तो इसमें से अगर d को माइनस कर दूं तो k का वैल्यू निकल के आ जाएगा, d प्लस के में से d माइनस करने से k का वैल्यू निकल के आ जाएगा। d प्लस के का वैल्यू a है, इसका वैल्यू 3 है, तो इसका एफिशिएंसी क्या होगा a माइनस 3। ये बात समझ में आए कि नहीं। अब देखो काकू को क्या करना है, सेम फील्ड, काकू डिग इन 20 आवर्स, 20 घंटे में व्हाट फ्रैक्शन कितना काम ये कर लेगा। इसका एफिशिएंसी क्या है a माइनस 3, कितना काम करना है, कितने दिन तक करना है, 20 आवर्स तक करना है, 20 डेज है, 20 आवर्स है, 20 घंटे तक करना है। तो काकू का काम कितना है a माइनस 3, इस एफिशिएंसी से करेगा, कितना काम करेगा 20 घंटे तक काम करेगा। कितने में से काम करेगा 60 a में से काम करेगा। वर्क डन है ये, और ये टोटल वर्क है। 60 ये क्या था टोटल वर्क है, और ये कितना काम किया काकू a माइनस 3 एफिशिएंसी से काम कर रहा था, 20 घंटे काम कर रहा था, तो a माइनस 3 इंटू 20 ये, उसके बाद 20 और 60 कट जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा, तो आंसर क्या हो गया a माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3a। ऑप्शन में है क्या a माइनस 3 डिवाइड बाई 3a। ठीक है, समझ में आया। पहला हमारा काम था इसको डिकोड करने का, ये तो एग्जांपल मैंने बताया था, मेन ये काम था कि इसका टाइम, धीरू का टाइम हमने निकाला 20 है पूरे काम को करने के लिए, इसका टाइम पहले से दिया था 60, दोनों का एलसीएम है 60 है, एफिशिएंसी निकला है a और 3, d प्लस के का एफिशिएंसी में से d को माइनस किया तो k का एफिशिएंसी निकला a माइनस 3। ये कितने देर काम किया, तो 20 घंटे काम किया, तो a माइनस 3 इंटू 20, और कितना, क्वेश्चन में क्या पूछा था, ये जो काम किया है ये कितना है टोटल वर्क का, तो फ्रैक्शन निकालना था a माइनस 3 बाई 20 डिवाइड बाई टोटल वर्क 60a। ठीक है, तो 60a को किए तो हमारा कट कुट के आ गया a माइनस 3 बाई 3 है, ये हमारा फिर आंसर निकला। देखो काम वही किए हैं, बस वो क्या किया कि उसके जगह पे वेरिएबल डाल के क्वेश्चन को थोड़ा सोचने पे मजबूर कर रहा है, ऐसा है सिचुएशन इसमें। लिखो इसको फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले पहले। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 20 हो गया, 20 मतलब क्या 21 हो गया, ये 22 नंबर करना है, बट नंबर 21 है। पीडीएफ डाला ग्रुप में, ठीक है फिर से डाल दूंगा। वो एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 15 ना 2 बार दे दिया था नंबरिंग, ठीक है, तो 21 को 22 मैंने लिख दिया। देखो पढ़ते हैं, ए और बी है और दोनों काम को एक साथ करें
टू कंप्लीट ए एंड बी वर्क टुगेदर टू कंप्लीट द रेस्ट ऑफ ए जॉब इन 7 डेज। देखो ये पूरा काम का नहीं है, बोला रेस्ट ऑफ ए जॉब, मतलब पहले से कुछ काम किया हुआ था थोड़ा मोड़ा और बचा हुआ काम को वो लोग कर रहे हैं 7 दिन में। हाउएवर 3/7/100 मतलब इस पोर्शन ऑफ द जॉब वाज ऑलरेडी डन। अच्छा, मतलब इसका रिमेनिंग काम उन्होंने 7 दिन में किया है। इतना काम पहले से हो रखा था, 37/100 काम हो रखा था, 37% काम हो रखा था, 63% काम उन्होंने 7 दिन में किया है। ऑल्सो द वर्क डन बाई ए इन 5 days इज इक्वल टू द वर्क डन बाई बी इन 4 days। एक सेंटेंस से एफिशिएंसी को घुमा फिरा के बताया है ए और बी का आपस में। हाउ मेनी डेज वुड बी रिक्वायर्ड बाय द फास्टेस्ट वर्कर टू कंप्लीट द इंटायर वर्क। अच्छा, ये भी नहीं पूछा कि कौन इस पूरे काम को कंप्लीट करेगा, बोले जो इसका एफिशिएंसी ज़्यादा है उसको इस काम को ख़त्म करने में कितना टाइम लगेगा। तो पहले हमें ए और बी का एफिशिएंसी निकाल कर पता करना पड़ेगा कि कौन ज़्यादा एफिशिएंट है, उसके बाद से पूरे काम को उसको करने में कितना टाइम लगता है वो हमें आंसर करना है। ठीक है वैसा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा डेटा को घुमाया हुआ है। देखो ए एंड बी वर्क टुगेदर 7 दिन में करते हैं। ठीक है, कितना काम किए ये लोग 7 डेज में, 63/100। ये बोल सकते हैं क्या, क्योंकि 37/100 काम तो हो चुका था, तो ये बचा हुआ काम क्या था 63/100। 7 दिन में ये किए, तो एक दिन में कितना करेंगे वो उसका एफिशिएंसी होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा था। या फिर पूरा काम को करने में कितना लगेगा, तो इंटू 100/63 अगर करेंगे अगर इंटू 100/63 करूंगा तो पूरा काम हो जाएगा, फुल वर्क हो जाएगा ना, फुल वर्क का टाइम पता चल जाएगा। तो यहाँ पे 100/63 की हो तो यहाँ पे भी 100/63 करना ज़रूरी है। तो वन वर्क को करने में, इसका वन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वन वर्क को करने में कितना टाइम लगेगा 100/63 इंटू 7 डेज, तो 63 और 7 कटेगा 9, 100/9। ठीक है, इक्वल टू 100/9 डेज में ये लोग पूरा काम को कंप्लीट कर लेता। कौन, ए प्लस बी। तो बेसिकली हमने ए प्लस बी का टाइम निकाल दिया, क्या है वो 100/9 डेज में ये पूरा काम कर लेते हैं। तो पहले सेंटेंस को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, डेटा निकाल लिया उसका। ऑल्सो द वर्क डन बाई बी, क्या वर्क डन बाई ए इन 5 days, वर्क डन बाई ए इन 5 days इज इक्वल टू वर्क डन बाई बी इन 4 days। ठीक है, ए 5 दिन में जितना काम को करता है, बी 4 दिन में उस काम को कर लेगा। तो मैं बोल सकता हूँ, मान लो ए का जितना भी एफिशिएंसी है इंटू 5 करूँगा और बी का जितना भी एफिशिएंसी है इंटू 4 करूँगा, तो दोनों बराबर होना चाहिए क्योंकि दोनों एक ही काम कर रहे हैं। यही बोल रहा है ना। तो यहाँ पे 4 हो, यहाँ पे 5 हो, ऐसे ही दिख रहा है। a/b क्या होगा 4/5। ठीक है, ये क्या है, एफिशिएंसी दे दिया, एफिशिएंसी बता दिया ए और बी का 4:5 है, रेशियो बता दिया। ठीक है, और क्या बोला, हाउ मेनी डेज कौन फास्ट, अच्छा फास्ट कौन है, ए है फास्ट है कि बी फास्ट है। बी एफिशिएंसी ज़्यादा है तो बी ज़्यादा फास्ट है। तो मान लो टोटल वर्क हमने क्या पकड़ा 100/9 इसका टाइम था, तो वर्क क्या पकड़ेंगे 100, जो भी ऊपर में रहता है उसको एलसीएम ले लेते हैं, तो 100 को ही पकड़ लिया हमने टोटल वर्क। 100/9 से डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी क्या आ जाएगा 9। इस 100 को 100/9 से डिवाइड करेंगे तो 9 ऊपर बचा रहेगा, 100 कट जाएगा। ये बात समझ में आ रहा होगा। एफिशिएंसी 9 है, ए प्लस बी का एफिशिएंसी 9 है, ए का एफिशिएंसी 4 है, बी का एफिशिएंसी 5 है। तो डेटा पूरा मैच कर गया है ना, हमें कुछ इक्वेट भी नहीं करना पड़ा, इसको यूनिट पकड़ के उसको वैल्यू निकालना भी नहीं पड़ा, डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है।
तो हमें निकालना क्या है, इससे एफिशिएंसी पता चल गया ए का और बी का। ए का कितना है 4, बी का कितना है 5। क्वेश्चन में पूछा था हाउ मेनी डेज विल बी रिक्वायर्ड बाय द फास्टेस्ट वर्कर, फास्टेस्ट कौन है, बी है, तो बी का टाइम पूछा था। तो बस 100 को इसके एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे, 100/5 कितना होता है 20, यही होगा हमारा आंसर। 20 ऑप्शन में है। समझ में आया, क्लियर कट है। मैंने यहाँ पे पकड़ना, क्योंकि लोगों को यहाँ पे जनरली कंफ्यूजन होता है। जब भी फुल टाइम काम को करने का फुल टाइम दिया हो तो बस उसको एलसीएम पकड़ लो, अगर सिंगल भी दिया हुआ है वैल्यू तो ठीक है। और उससे हमें फिर ये एलसीएम पकड़ के टोटल वर्क पकड़ा, फिर वहाँ से एफिशिएंसी मिल गया, एफिशिएंसी के हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 4 और 5 करके, फिर 5 ज़्यादा एफिशिएंट था इसलिए 5 का टाइम निकाल दिया। 20 दिन लगता है उसको करने में, ठीक है। बढ़े आगे। डन। ये कर लिया हमने। चलो ये छोटा वाला एग्जांपल है एक, इसको आप लोग को करना है। बताओ कितना आया आंसर। जिसका पहले आंसर आएगा उसको आधा लड्डू मिलेगा। जल्दी आंसर निकालो। सिंपल है, ऐसा डिफिकल्ट हमने किया है। टू फिफ्थ काम किया है 9 दिन में, तो पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा। पूरा काम मतलब क्या 1 है ना, 2/5 को 1 करना है। उसके बाद देन बी जॉइंट देम एंड दे टुगेदर कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क। अच्छा 6 डेज में करते हैं। रिमेनिंग वर्क का टाइम है 6 डेज, तो ये फुल टाइम नहीं है, ठीक है। इसको यूज़ नहीं कर सकते डायरेक्ट डायग्राम में। पहला लाइन डिकोड हुआ। पहला लाइन बोल रहा है कि 2/5 तक काम हुआ है, तो पूरा काम करना है मतलब 1 करना पड़ेगा इसको कुछ भी करके। इसको 1 करने के लिए क्या करेंगे 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो उधर 5/2 से करेंगे तो यहाँ पे भी 5/2 से करना पड़ेगा। तो फुल काम को करने में 1 वर्क को करने में क्या लगा 9 × 5/2, ठीक है। 9 × 5/2 हो गया 45/2। ये एक काम को करने में ए को इतना टाइम लगता है, तो ए का टाइम बता दिया 45/2। और कोई फुल काम को करने का टाइम बताया नहीं है, तो इसी को मैं टोटल वर्क पकड़ लूँगा ऊपर एलसीएम लेके। क्या पकड़ा 45, तो इसका एफिशिएंसी क्या हो गया 2। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं। पहला लाइन खत्म है। उसके बाद बोल रहा है ए डज 2/5 ऑफ द वर्क 9 डेज। 9 डेज तक इसने काम किया है, रिमेनिंग काम दोनों मिल के किए। तो ये
दो दो यूनिट करके ये काम कर सकता है, लेकिन ये काम कितने दिन तक किया है? 9 डेज तक। इज अलोन वर्क कितना है? 9 इंटू 2, 18 यूनिट इसने काम पहले ही कर दिया। 9 इंटू 2, 18 यूनिट इसने काम पहले कर दिया। 45 में से 18 गया, रिमेनिंग क्या बचा? 27। रिमेन्स कितना? 27 यूनिट काम बचा हुआ था। इसको कौन कर रहा है? दोनों मिलके कर रहे हैं। कितना टाइम लग रहा है? 6 दिन में कर रहे हैं ना। तो एफिशिएंसी बी प्लस बी कहाँ है? ए प्लस बी ना। एफिशिएंसी क्या होगा? ए प्लस बी का। तो वो हो गया कि इस 27 को वो लोग 6 दिन में कर रहे हैं। तो 27/6 कट के क्या होगा? 3 से कटेगा तो 9/2 हो गया एफिशिएंसी ए प्लस बी का। ठीक है, ए प्लस बी का एफिशिएंसी क्या है? 9/2 लिखो, या फिर लिखो 4.5। 9/2 लिखो या फिर लिखो 4.5। ठीक है, 4.5। ए प्लस बी का एफिशिएंसी 4.5 है, ए का अकेले का एफिशिएंसी 2 है। ठीक है, तो बी का एफिशिएंसी क्या होगा? बताओ। ए प्लस बी का 4.5 है, ए का 2 है, तो इसका 2.5। ठीक है, तो बी अकेले इस काम को करने में कितना टाइम लगेगा? तो 4.5 डिवाइडेड बाई 2.5 करो। सॉरी 4.5 क्यों बोल रहा हूँ, 45। तो लगेगा उसको 45/2.5। 2.5 10 में कितना होता है? 4 होते हैं। तो 10 4 4 16, 16 2 18, 18 बाद में कट गया, 18 हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन में 18 है। ठीक है, देखो फिर से एक बार रिकैप करते हैं। पहले तो हमने क्या किया? इसको 1 किया। 1 करने के लिए इसको 5/2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी 5/2 से किया। इससे क्या हो गया? हमारा ए का पूरे काम को करने का टाइम मिला, उससे टोटल वर्क हमने पकड़ लिया। इसका एफिशिएंसी मिल गया ए का 2 करके हमने पकड़ा। एफिशिएंसी इसका 2 पकड़ा। अब ये क्या किया था? ए ने 9 दिन काम किया था, तो 9 दिन काम करके 18 यूनिट काम उड़ा दिया। रिमेनिंग काम क्या था? 27 यूनिट। 27 यूनिट काम कौन कर रहा है? ए प्लस बी मिल के कर रहा है। कितने दिन में? 6 दिन में। तो एक दिन में कितने करेंगे? उससे एफिशिएंसी मिल जाएगा। तो रिमेन ई का एफिशिएंसी मिल गया, सॉरी ए प्लस बी का एफिशिएंसी मिल गया। ई मतलब एफिशिएंसी, ए प्लस बी का एफिशिएंसी क्या निकला? 27/6 मतलब 9/2। 9/2 बोलो या फिर 4.5 बोलो, बात एक ही है। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी मिल गया 4.5। ए का एफिशिएंसी 2 था, तो इसमें से माइनस कर दिया 2, तो बी का एफिशिएंसी मिल गया 2.5। जैसे ही 2 का 2.5 एफिशिएंसी मिला बी का, बस डिवाइड किए टोटल वर्क से, तो बी का टाइम मिल गया इस पूरे काम को करने के लिए। बी अलोन कैन फिनिश द होल वर्क इन, तो 18 days वुड बी द राइट आंसर। समझ में आया ना रिकैप करके? चलो लिखो इसको और बताओ हो जाए तो। क्वेश्चन नंबर 23 होगा।
हो जाए तो बताओ। ए कैन डू ए वर्क इन 15 डेज, पूरा टाइम बता दिया, पूरे काम को करने का टाइम बता दिया 15 डेज। बी इज इतना परसेंट मोर एफिशिएंट देन ए, चलो रेशियो बता दिया एफिशिएंसी का बी और ए का। बोथ वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, सी अलोन कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 8 डेज। अच्छा ये भी बता दिया कि सी बाकी आके बाकी काम करता है 8 दिन में। ए बी सी टुगेदर विल कंप्लीट द सेम वर्क इन कितना टाइम में करेगा। तो तीनों का कंबाइंड एफिशिएंसी चाहिए निकालने के लिए, ठीक है। तो डायग्राम बना देते हैं। ए कैन डू ए सर्टेन वर्क इन 15 डेज, चलो ए 15 दिन में उड़ा देगा। बी जो है 25% ज़्यादा एफिशिएंट है ए से, चलो एक ही टाइम पूरा दिया हुआ है तो इसको मान लिया टोटल वर्क एफिशिएंसी हो गया इसका 1, ठीक है। बी जो कितना ज़्यादा एफिशिएंट है 25% ज़्यादा है, तो ये अगर 100 होता तो ये क्या होता, बी का एफिशिएंसी 1.25। ये अगर 100 होता तो ये 125 होता। ये बात समझ सकते हो क्या, या फिर यहाँ पे लिख देता हूँ। ए जो है 100 होता तो बी क्या होता, बी इज 25% मोर, तो 125 होता। 100 के जगह 1 यूनिट दिया है तो 125 की जगह क्या होगा 1.25 होगा, बस वही चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। ये समझ गए हो तो ये लिखने का जरूरत नहीं, ठीक है। इससे ये 25% ज़्यादा है। अब बता रहा है कि बोथ वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, दोनों मिलके कितने दिन काम किए 4 दिन, तो दोनों का एफिशिएंसी मिलके कितना होगा 2.25। तो 2.25 मिलके कितना दिन काम किया 4 दिन, तो 2.25 इंटू 4 क्या होता है 9। 2 रुपये 25 पैसे 4 बार, 2 रुपये 4 बार हो गया 8 रुपये, 25 पैसे 4 बार कितना हो गया 1 रुपये, तो 8 रुपये 1 रुपये 9 रुपये हो गया, इतना काम हो चुका है, ठीक है। बोथ वर्क फॉर 4 डेज, तो 9 यूनिट काम कर दिया। रिमेनिंग काम कितना है 15 में से 9 यूनिट चला गया, 6 यूनिट रिमेन्स, इतना काम करना बाकी है। सी अलोन कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 8 डेज, इसको कौन किया सी किया, 8 दिन में खत्म किया। 8 डेज में सी खत्म किया 6 यूनिट, तो एक दिन में जो करेगा उसी को उसका एफिशिएंसी बोलेंगे। सी का 1 डेज वर्क क्या होगा 6/8, यानी कट के हो गया 3/4, तो सी का यहाँ पे हमें टाइम मिल गया क्या, सी का एफिशिएंसी मिल गया 3.8, 3.4 क्यों लिख रहा हूँ 3/4। यहाँ तक क्लियर है। पूछा क्या उसके बाद, ए बी एंड सी तीनों मिलके काम करेंगे। 3/4 लिखने से अच्छा मैं इसको लिख देता हूँ, 3/4 क्या होता है 0.75, क्योंकि फिर इसको फ्रैक्शन में करना ही पड़ता है। तीनों मिलके कितना देर में काम करेंगे, तीनों ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है बताओ। क्वेश्चन में पूछा था ए प्लस बी प्लस सी कितना टाइम में करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे कितना होगा 0.75, इसमें ऐड होगा तो 2.5, 75 पैसा और 1.25 ऐड करेंगे तो सॉरी 2 रुपये हुआ और 3 रुपये हो गया टोटल, ठीक है ना। 0.75 और 1.25 मिलकर 2 हुआ और ये 3 हो गया टोटल, तो एफिशिएंसी आ गया 3। तो 15 को डिवाइड करेंगे इसका एफिशिएंसी से, ये टोटल वर्क है, इसको 15 को डिवाइड किया 3 से तो आएगा कितना यहाँ पे 5 डेज। ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन में है ये है राइट आंसर, ठीक है। ये हो गया 5 डेज हमारा आंसर।
एक चीज नोटिस कर रहे होगे कि बस एफिशिएंसी को कैसे भी करके हम लोग को निकालना है ना, उसी पे पूरा खेला है, और कुछ है भी नहीं। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद कंक्लूड करते हैं। 15 क्वेश्चंस हो जाएंगे टोटल। लिख लिया आप लोगों ने? फटाफट लिखिए। समझ में आ रहा है ना? डन बच्चा, लिखिए फटाफट। आगे बढ़ते फिर लास्ट क्वेश्चन करते हैं। 23 यही वाला था क्या? ये हो गया ना? ठीक है। देखो, रेशियो ऑफ एफिशिएंसी दिया हुआ है पहले से ही, ए बी और सी का। वर्किंग टुगेदर अगर एक साथ काम करेंगे तो 35 दिन में काम को उड़ा देंगे। ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 28 दिन, रिमेनिंग काम को करने में कितना टाइम लगेगा सी को? कुछ नहीं, सिंपल दिया हो। तीनों का एफिशिएंसी मिल के काम करेगा कितने दिन तक? 35 दिन तक, तो काम पूरा हो जाएगा। तो टोटल वर्क का क्या होगा? टोटल वर्क क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी कितना हो जाता है? 7 + 5 + 4 कितना होता है? 16। ये क्या होगा? 16 इंटू क्या करना है, कितने दिन काम किए? 35 दिन तक। तो टोटल वर्क मिल गया। किसका है ये टोटल वर्क? ये एफिशिएंसी किसका है? तो A + B + C का है ये एफिशिएंसी, है ना? 16 जो है एफिशिएंसी किसका है? A + B + C का है। टोटल वर्क मिल गया। A एंड B वर्क टुगेदर फॉर 28 दिन। अब A + B का वर्क कितना होगा? 28 दिन काम किए। एफिशिएंसी कितना है A + B का? 7 + 5 12। 12 के एफिशिएंसी से काम किया है कितना दिन? 28 दिन। तो 28 इंटू 12 कितना होगा? 280 + 56 हो गया 236। ठीक है, तो A + B ने कितना काम उड़ा दिया? 236। अच्छा, टोटल काम कितना था ये भी निकालना पड़ेगा। 16 इंटू 35 350 और 175 210 ऐड कर दो, हो गया 560। ठीक है ना? 350 और 210, ठीक है। 560 टोटल काम था, इसमें से 236 यूनिट काम कर दिया किसने? A + B ने। रिमेनिंग काम को किसको करना है? C को करना है। रिमेनिंग काम बचा कितना है?
236 इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा 324। सही निकाला, ठीक है। 324 इस काम को करना था, करेगा कौन? सी का टाइम कितना होगा? तो 324 बाई सी का एफिशिएंसी क्या दिया हुआ? 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे। 32 कितनी बार में कटता है? 8 बार, और ये 1 बार। 81 डेज है, डेज। ये हो गया हमारा आंसर। 81 ऑप्शन में नहीं है। कुछ गलती कर दी क्या? C+5 द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय सी अलोन। सी अकेले करेगा, तो रिमेनिंग वर्क तो अच्छा खासा बच्चा। A+B+C वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन 35 डेज। 7 + 5 12 + 4 16 16 इंटू 35 गलत निकाला गया। 350 210। हाँ 236 नहीं है, कितना है यहाँ पे? 12 इंटू 28 280 और 56। 280 और 56 यार, कम कैसे आ गया? बोल के गलत लिख दिया। 280 और 56 300 सम 326 ही लिखा था ना? 236 लिखा था। 326 होना चाहिए ना, मैंने 236 लिख दिया। 326 ठीक है, 326 ही होगा ना। 280 + 56 336 होगा। हाँ सॉरी 336 होगा। ये रिमेनिंग काम इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा 224 है ना। 224 काम बचेगा। $224 काम बचेगा। 224 यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। 224 से डिवाइड करेंगे तो 81 नहीं होगा, यहाँ पे क्या आएगा? 56 होगा आंसर। 56 ऑप्शन में है, ठीक है। वहाँ पे बस मल्टीप्लिकेशन उल्टा लिख दिया था, उल्टा नहीं लिखा था, मतलब 236 लिख दिया था ना, 336 लिखना था, ठीक है। तो 56 आंसर हुआ। तो यहाँ पे हम लोग कंक्लूड करते हैं। आज 15 क्वेश्चंस किए हैं। इसके बाद फर्दर टाइप्स जो है उसको डिस्कस करेंगे। कुछ ही टाइप्स अब बच गए हैं, उसको डिस्कस करके टाइम एंड वर्क हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या पाइप एंड सिस्टम आता है, वो भी सेम ही चैप्टर है, सेम एफिशिएंसी पे ही वो पूरा खेला है। बस उसमें टोटल वर्क 0 हो सकता है, एफिशिएंसी नेगेटिव हो सकता है। अभी तक हमने किसी भी टाइम एफिशिएंसी नेगेटिव नहीं देखा है, ठीक है। एफिशिएंसी नेगेटिव कब होता है? जब कोई बंदा पत्थर लगा रहा हो और दूसरा बंदा पत्थर तोड़ने लगे, तब वर्क नेगेटिव एफिशिएंसी भी चलता है, वर्क 0 भी हो सकता है, ठीक है। वो भी आएगा। तो यहीं तक कंक्लूड करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में।